मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा, यूक्रेन और रूस की जंग, चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस ने आलमी सतह पर अमेरिका के किरदार को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया है। तो सदारती इंतखाब के बाद अमेरिका की खारजा पॉलिसी कैसी होगी? 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से नायब सदर कमाला हैरिस का मौक़िफ़ भी बड़ी हद तक बाइडन हुकूमत वाला ही रहा है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। साथ ही वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जंगबंदी पर भी जोर डालती रही हैं। कमाला हैरिस इसराइल की मुकम्मल हिमायत के साथ गजा में आम शहरियों की हिफाजत पर सदर बाइडन के मुकाबले में ज़्यादा खुलकर बात करती रही हैं। जुलाई में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दौरे वाशिंगटन के दौरान उन्होंने कांग्रेस में उनकी तकरीर नहीं सुनी थी और बाद में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उनसे कहा कि गजा में जंगबंदी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि हम उनकी तकलीफें देखकर बेहिस रहें। मैं खामोश नहीं रहूंगी। गजा में जंग शुरू होने के बाद बाइडन की इसराइल से मुतालिक पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। कमाला हैरिस ने वैसे तो मुजाहिरीन के मुतालबे के बरखिलाफ इसराइल पर हथियारों की पाबंदी की हिमायत नहीं की, लेकिन उनका अंदाज और लहजा ज्यादातर वोटर्स जैसा ही रहा। फिर भी यह भी वाज़ेह नहीं कि सदर बनने के बाद उनका ये रुझान किस हद तक पॉलिसी का हिस्सा होगा, जबकि इसराइल डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का अहम हिस्सा रहा है। उनके सपोर्टर्स भी उनके दौरान सदारत किए गए इक़दामात की हिमायत करते हैं, जैसे कि अमरीकी सिफारतखाने को तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करना और अब्राहम एकर्ड्स। ये वही मुआहदा है जिसके तहत इसराइल और चंद अरब रियासतों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए। ट्रंप का कहना है कि वो दोबारा अमन कायम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे। ट्रंप के दोबारा सदर बनने की सूरत में मुमकिन है कि पहली मर्तबा की पॉलिसियों का तसलसल ही नजर आए। मैं जब ओवल ऑफिस में वापस आऊंगा तो इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हिमायत करूंगा। उन्हें जंग जीतने का हक है। ट्रंप दौर के इसराइल में अमरीकी सफीर डेविड फ्राइडमैन कहते हैं कि 2 रियासती हल काबिल अमल नहीं है। वो दावा करते हैं कि ये अमरीका का मजहबी फरीज़ा है कि वो गरब उर्दन पर इसराइली कब्जे की हिमायत करे। 3 साल कबल रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और जब से अब तक अमेरिका बरह रास्त इमदाद की मद में यूक्रेन को $90 अरब से ज्यादा की इमदाद दे चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो महज 24 घंटों में ये जंग खत्म करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे। उनके साथी उम्मीदवार जे.डी. वेंस का कहना है कि अमेरिका जंग पर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है। वो समझते हैं कि यूक्रेन को रूस के साथ अमन मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए और इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि शायद रूस के जेर कब्जा जाने वाले तमाम इलाके उसे वापस ना मिले। ट्रंप नेटो पर भी तनकीद करते रहे हैं और इस जानिब इशारा करते रहे हैं कि मुमकिना तौर पर अमेरिका उन इत्तेहादी मुमालिक का दिफा ना करे जो अपने डिफेंस पर काफी खर्चा नहीं करते। दूसरी जानिब कमाला हैरिस कह चुकी हैं कि वो बाइडेन की पॉलिसी को जारी रखेंगी। वो नेटो को दुनिया का सबसे बड़ा अस्करी इत्तेहाद करार दे चुकी हैं और यूक्रेन की अस्करी, मुआशी और सियासी इमदाद की हिमायत करती हैं और साथ ही रूस पर पाबंदियों के लिए दबाव जारी रखने की हामी भी हैं। हाल ही में उन्होंने ट्रंप की इस तजवीज़ पर तनकीद की है कि सदर ज़ेलेंस्की को रूस के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। ये अमन की तजावीज़ नहीं है, बल्कि ये हथियार डालने की तजावीज़ हैं। लेकिन जब बात चीन की हो तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की पॉलिसियों में मुमासलत नजर आती है। दोनों ही पार्टीज चीन को एक अहम स्ट्रेटेजिक हरीफ और अमरीकी मफादात के लिए मुमकिना खतरे के तौर पर देखती हैं और दोनों ही पार्टीज दुनिया भर में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के बारे में तशवीश रखती हैं। लेकिन मुमकिना तौर पर बतौर सदर डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा सख्त रवैया रखेंगे। उन्होंने चीन के साथ तिजारती जंग शुरू की थी और सदर मुंतखब होने की सूरत में उन्होंने टैरिफ बढ़ाने का वादा किया है। अगर चीन या कोई दूसरा मुल्क अपना रवैया खराब करता है तो उनके लिए हमारे पास एक चीज है जिसे टैरिफ कहते हैं और बहुत सख्त है। कमाला हैरिस जब सेनेटर थीं तो बीजिंग से मुतालिक ट्रंप के इक़दामात पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा था कि तिजारती जंग से मुतालिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया चीन पर महसूलात में इजाफा करती रही है। नायब सदर हैरिस एशिया के कई दौरे कर चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने साउथ चाइना सी में चीन की पॉलिसियों की मजम्मत करते हुए ताइवान के अपने दिफा के हक की हिमायत की। उधर ट्रंप कह चुके हैं कि ताइवान को चाहिए कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर अमेरिका को मुआवजा अदा करे, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या हमले की सूरत में वो ताइवान का दिफा करेंगे।
امیگریشن، ماحولیاتی تبدیلی، افریقہ میں ڈیولپمنٹ، یہ وہ اہم ایشوز ہیں جن پر ڈونلڈ ٹرمپ اور کمالا ہیرس میں اتفاق نہیں ہے۔ اس الیکشن میں بہت کچھ اسٹیک پر ہے اور اس وقت پوری دنیا کی اس پر نظر ہے۔